Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be discussing some MCQs of the chapter electrostatics. So stay tuned for more videos like these. Let's commence with the first MCQs. तो पहला MCQs ये है कि two charges when 10 centimeter apart attracted each other with a force F. If they are placed 5 centimeter apart, the same charges will attract each other with a force of. अब ये बोल रहा है, अब से क्वेश्चन को समझते हैं. बोल रहा है कि पहले Q1 है, एक Q1 है, दूसरा चार्ज 2 है. पहले इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट वाज 10 सेंटीमीटर और इनके दरमियान जो फोर्स थी दैट वाज F. अब ये पूछ रहा है, ये चार्ज है Q1, ये है Q2. अब इनका जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर हो गया है. अब बताएं जो फोर्स 2 होगी वो कितनी होगी. ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है. दैट्स F1 अपॉन F2 डिवाइड बाय R स्क्वायर अपॉन R1 होल स्क्वायर. ठीक है, F1 हमारे पास क्या है, F है. F2 हमें मालूम करनी है. R2 हमारे पास क्या है, 5 है. R1 क्या है, 10 है. इसका होल स्क्वायर कर दिया. लेट्स डिवाइड दिस. 5 on the 5, 5 is the 10. So it's almost F1 upon F2 is equal to 1 upon 2 होल स्क्वायर. ठीक है, अब स्क्वायर को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा. हमारे पास F1 F2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा. ठीक है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. अब नाउ इसको रेसिप्रोकल करते हैं. F2 डिवाइड बाई F1 इज इक्वल्स टू 4. क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, F2 निकालनी है. F2 बराबर हो जाएगा 4F1 के. तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगी जब डिस्टेंस हम लोग 5 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमारे पास जो फोर्स होगी दैट विल बी 4F1, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा होगी प्रीवियस फोर्स के. तो सी के मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है. तो यस, हियर इज बी ऑफ द ऑप्शन. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है आपको. ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट MCQs हमारे पास के The Coulomb force between two charges is 28 Newton. 28 Newton दो चार्जेस के बीच की फोर्स है. If paraffin wax of relative permittivity 2.8 is introduced between the charges as a medium, then the force reduces to. वो बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं उनके बीच की फोर्स है 28 न्यूटन और अगर एक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जाए एंड उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हो 2.8 तो बताएं कि फोर्स कितने टाइम्स कम होगी. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F2 जो कि F0 बराबर होगा F अपॉन ER के. ER here is your relative permittivity. तो आपका जो फोर्स क्या है 28. ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 2.8. लेट्स कैलकुलेट दिस. ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे है 0 यहाँ लगा दिया. ठीक है, 1 4 1 4 0 1 लाइक 10. तो कुछ 10 न्यूटन आ जाएगी फोर्स हमारे पास. तो 10 न्यूटन हमारे पास आंसर यहाँ पे मौजूद है. तो 10 न्यूटन यहाँ पे हमारे पास आंसर सही होगा. ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर है. आगे सवाल ये है कि इफ क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू बॉडीज इज डबल द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स व्हाट. अगर दोनों चार्जेस को डबल किया जाए, Q1 Q2 दोनों को डबल कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या होगी. तो बेसिकली 2 टू द 4, तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी हमारे पास हमारी न्यू फोर्स. तो इसका आंसर होगा 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
The SI unit of charge in SI system, the unit of charge in SI system is, while in CJ system is. तो ये बहुत आसान सवाल है कि SI यूनिट के SI सिस्टम के अंदर चार्ज का यूनिट होता है कूलम एंड CJ के अंदर होता है ESU एंड 1 ESU इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 कूलम। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे है 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज which when placed 1 meter from an identical charge in vacuum will repel it with force of what। तो ये तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है जो हमारी बुक्स के अंदर काफ़ी बार लिखी हुई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बेसिकली ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है 1 कूलम ऑफ इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। 1 कूलम एक ऐसी क्वांटिटी है चार्ज की जब वो प्लेस किया जाए 1 मीटर दूर दो आइडेंटिकल चार्ज समझो Q प्लस ये Q प्लस, ठीक है। 1 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कितने बराबर होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। अब दूसरा सवाल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। देखिए कितने आसान सवाल हैं ये, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 6×6.25 एक्सपोनेंशियल ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात बहुत नॉर्मल है, जनरल है, एवरीवन नोस। फिर है द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कांट बी लेस देन व्हाट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। The space around any charge in which its influence could be felt by another charge placed there is what। तो बेसिकली ये बात बोल रहा है कि एक चार्ज है मेरे पास Q, ठीक है, उसके जो अराउंड का जो रीजन है उसको मैं क्या कहूँगी, उसको मैं ज़्यादा सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँगी, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विद सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन पूछी, डेफिनेशन में नहीं फॉर्मूला पूछ लिया। अब हमारे पास 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, फिर यू नो लेट मी राइट देम हियर। E इज़ इक्वल टू F/Q, एक ये होता है। दूसरा होता है पॉइंट चार्ज जब आ जाता है ना तब होता है E इज़ इक्वल टू KQ/R², ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा एक और होता है जब आप यूनिट वेक्टर की बात करते हो KQ/R², कुछ इस तरीके से होता है। इसको आप मिला के इस तरीके भी लिख सकते हो KQ/R3। ये बेसिकली इसकी मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसका सही जवाब होगा, ठीक है। फिर है इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखा जाए तो ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी इलेक्ट्रिक नहीं, स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वाहिद है जहाँ पे जो कि वेक्टर है हमारे पास। आगे है इन SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन व्हाट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्होंने यूनिट पूछा है, तो इट्स न्यूटन पर कूलम। अगर मैं बता दूँ एक और बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये भी बहुत फेमस यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स वॉज प्रेजेंटेड बाय हुम। तो कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक लाइन्स का था वो प्रेजेंट किया था फराडे ने, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स जो हमारे पास होती हैं, आई होप ये बात पता तो होगी, अच्छा एक और बात, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इसके अंदर जो लाइंस होंगी तो वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी रेडियली आउटवर्ड। लेकिन जो यहीं मैं अगर नेगेटिव चार्ज रखती हूँ तो क्या होंगी, इसकी जो लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो रेडियली इनवर्ड होंगी, ठीक है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फराडे ने, ठीक है। सो आई होप these
few important MCQs are clear to you. Stay tuned for more such videos.